नमस्कार दोस्तों डीए डीआर का एरियर कब मिलेगा, ये अभी बहुत क्वेश्चन बना हुआ है। आप बहुत से यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपको जानकारी मिल गई होगी कि कोई बोल रहा है कि आपको मार्च पेंशन से मिलेगा, कोई बोल रहा है पहले मिलेगा। लेकिन आप किस पे भरोसा कर सकते हैं दोस्तों? एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। अब ये मान सकते हैं, मैंने पीसीडीए में बात की है दोस्तों, तो उनके दो तर्क है। मैंने 2 बार फोन लगाया, तो वो एक बार ये कह रहे हैं कि आपकी अप्रैल पेंशन के साथ मिलेगा, और जब दोबारा मैंने 2 घंटे बाद दूसरे वीवर ने लगाया, मेरे एक सब्सक्राइबर ने, तो वो ये बोल रहे हैं कि आपको 25 अप्रैल के पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों हम इस वर्ष पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? लास्ट टाइम आपको याद है दोस्तों, आपने देखा था कि आपको 1 अप्रैल का पेंशन का मैसेज आया था। 1 अप्रैल का पेंशन का मैसेज आया था कि आपकी पेंशन 1 अप्रैल क्रेडिट होगी, तो नहीं क्रेडिट भाई। तो क्या हम ये अप्रैल की पेंशन में मान के चलते हैं या 25 अप्रैल के पहले का मान के चलते हैं? तो दोस्तों आप उन चीज को छोड़ दीजिए, आपको जब भी मिलना है मिलेगा ही। हाँ, अब जो ये कंडीशन बोल रहे हैं, इसी के अनुसार दोस्तों मैंने 3 पॉइंट निकाले हैं। आप ये तीनों पॉइंट समझ जाते हैं तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको जो डीए डीआर के एरियर मिलेगा, वो आपको कितना मिलेगा अगर अप्रैल की पेंशन के साथ मिलता है, और अगर 25 अप्रैल के पहले मिलता है तो कितना मिलेगा, और एक्सपेक्टेड देन कब मिलेगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको पहला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ जो डीएडीआर का एरियर का है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि डीएडीआर का एरियर कब मिलेगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दोस्तों स्पष्ट तो ये कह रहा है कि जो आपकी अप्रैल पेंशन आएगी उसके साथ मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये हो सकता है कि अगर आपको अप्रैल की पेंशन के साथ ना मिलके आपको लमसम जो पेमेंट होती है इस वर्ष की, उसके साथ भी मिल सकता है। तो ये नहीं है दोस्तों कि आपको कब मिलेगा। हाँ, आप ये निश्चित रहिए कि दोस्तों एक्सपेक्ट देन ये है कि अगर जब आपको एरियर लमसम पेमेंट से नहीं मिलता है, तो आपको इस पर आपकी जो पेंशन आएगी उसके साथ आपका जो 4% डीए का एरियर है, आपका जनवरी, फरवरी प्लस मार्च, इन तीनों महीनों का टोटल प्लस पेंशन जो आपकी अप्रैल की होगी, ये क्लियर करके देगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको अब डीए का जो एरियर है, डीओडीआर का, वो एरियर कब मिलेगा। हाँ, पहले मिल सकता है तो ठीक, नहीं तो बाद में मिलेगा। अब मैं दोस्तों आपके कन्फ्यूजन मन में उठ रहा होगा कि अगर हमें पहले मिलता है तो कितना मिलेगा, और बाद में मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आगे आपको वो बताता हूँ कि अगर आपको अप्रैल में लमसम पेमेंट के तौर पे मिलता है तो वो कितना मिल जाएगा, फिर पेंशन कितनी आएगी, और पेंशन के साथ मिलता है तो दोनों का टोटल कितना आएगा। दोस्तों अगर डीए डीआर का एरियर आपको अप्रैल पेंशन के पहले मिलता है तो आपका कितना आएगा, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आप अपना बेसिक लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि अभी आपको 46% डीए के अनुसार मिल रहा था, लेकिन आपका 4% डीए बढ़ा था, तो आपका जो बेसिक है 21,782 गुणित 4, और जो इसका फार्मूला निकालने का, तो ये 871 रुपये होता है समथिंग। अब इस पे आप 3 महीनों का गुणा करेंगे, जैसा आप जानते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, तो इनका करेंगे तो ये आएगा आपका 2613 रुपये। तो ये 2613, तो ये आ गया आपका जो 3 महीनों का एरियर है। अब जो आपकी पेंशन आएगी अप्रैल की, अप्रैल की पेंशन आपकी है 21,782 गुणित 50, इसका दोस्तों 21,782 गुणित 50, 10, ये होगा आपका 10,891 रुपये। और आप अपनी बेसिक इस पे प्लस करें, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 32,673 रुपये। अगर दोस्तों आपका एरियर पहले आता है तो आपको ये लमसम पेमेंट मिलेगी, और ये आपकी पेंशन आएगी जो आपकी 30 अप्रैल को आएगी दोस्तों। तो ये दोस्तों एक एग्जाम्पल था, आप अपना बेसिक रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब ये तो हो गया आपको अगर एरिया लमसम पेमेंट के तौर पे मिलता है, लेकिन अगर लमसम पेमेंट के तौर पे नहीं मिला, अप्रैल पेंशन के साथ मिला, तो कितना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वो अब बताता हूँ। दोस्तों अगर आपको आपकी पेंशन के साथ आपका डीए का एरिया मिलता है तो वो कितना मिलेगा, देखिए दोस्तों, आप सिंपल तरीका है, आपका जो बेसिक है ये 21,782 मैंने बेसिक लिखा है। अब इस पे आप अगर 50% करेंगे तो आपका होगा 10,800, ये होगा आपका 10,891 रुपये।
और आप अपना इस पे बेसिक जोड़ेंगे तो 21,782, तो ये आपका हो जाएगा 32,673 रुपये। ये तो एक आपकी 50% डीए के अनुसार आपकी पेंशन निकल गई। अब दोस्तों आपका इसी के बाद आप 4% डीए भी निकालेंगे, क्योंकि आप जानते थे कि आपको अभी तक 46% मिल रहा था, तो आप 4% डीए निकालेंगे तो ये होगा दोस्तों 871 रुपये, और आप इस पर 3 का गुणा करेंगे क्योंकि 3 महीने का है आपका। आपका है जनवरी, फरवरी प्लस मार्च, तो ये होगा 2613 रुपये। अब दोस्तों आपकी ये जो मार्च पेंशन है 32,673 प्लस 2613 रुपये, तो आपका अब टोटल हो जाएगा दोस्तों 35,286 रुपये, आपकी जो आएगी अप्रैल पेंशन। तो आई होप दोस्तों जो डीए डीआर का था आपने अपना बेसिक कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल तौर पे 21,782 लिया। अब एक आप सिपाही का जानते हैं, तो सिपाही तो बहुत ही कम है, हाँ फैमिली पेंशन में होंगे, नहीं तो उनका 18,807 से, या नायक का आप अपना 20,107 से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा ही आप अपना बेसिक डाल के सेम फार्मूले कैलकुलेट कर लिए तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। जो आपको एक कन्फ्यूजन चली आ रही है कि हमें कितना मिलेगा, हाँ आप दोस्तों एक्सपेक्ट कीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकली डेट नहीं दूंगा। मैंने इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि देखिए इस पर का कोई भरोसा नहीं है। पहले भी कहा था कि एक को पेंशन मिलेगी तो नहीं मिली थी, तो अभी आप ये समझ गए होंगे। हाँ अभी भी आपको डीए डीआर का कुछ कंफ्यूजन नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।